जो फोकस इंडिया का रहा है स्टार्टिंग से, हम लोग ये समझे कि सबसे ज़्यादा पैसा किस में, अच्छा टर्सरी सेक्टर जो है, जो सर्विस सेक्टर है, उसमें सबसे ज़्यादा पैसा है। तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग से देखो क्या होता है कि जो पहला जो सेक्टर है जिसमें हम लोग खेती बाड़ी करते हैं वो प्राइमरी सेक्टर है। उस सेक्टर से हम लोग सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर आए नहीं ठीक से और हमने जंप कर दिया टर्सरी सेक्टर पे। अब क्या है ही नहीं है, लेकिन हम लोग पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसको निकालने की, ठीक। और दूसरी बात, हम लोग उसमें अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहते इतना ज़्यादा, उसमें पॉल्यूशन बहुत होता है। खैर चाइना को उसकी चिंता नहीं है, उसको जो चीज़ चाहिए होती है वो चीज़ चाहिए होती वाला सीन है उसके, उस पर हर तरीके से मैं देख रहा हूँ इस समय ऐसा चल रहा है दौर कि विदेशियों में जो भी भारतीय हैं उन पर भी अटैक हो रहा है। एक भी भारतीय गलती कर देता है तो उस पर मतलब वो लोग छोड़ते नहीं हैं, बिल्कुल पीछे पड़ जाएंगे। और उसके अलावा भारत पर चारों चौतरफा अटैक करने की कोशिश करी जा रही। हम लोग गलती की हो गई, पता है गलती वो उसकी होती है जो देर में डेवलप होता है। यदि तुम देर से डेवलप हो गए तो बाकी लोग जो डेवलप हो चुके तुम डेवलप ही नहीं होने देना चाहते। और चाइना ने यही कहा, चाइना ने ये बोला कि चाइना तो अब डेवलप हो गया, अमेरिका के लिए बहुत देर हो गई कि अब वो चाइना को रोके, अब उसके हाथ से बात निकल गई। लेकिन अमेरिका ने अपना असली चेहरा दिखाया और उसने भारत पर लगाया 50% टैरिफ। अच्छा, जिस चीज़ की 50% टैरिफ लगाया गया है वो ये क्या क्या लगाया गया, क्योंकि हम लोग रशिया से बिजनेस कर रहे हैं इसलिए हम पर लगाए गए हैं। चाइना पर पहले से जितने लगे उतने ही लगे, उसके बाद उसको इंक्रीज नहीं किया गया। देखो होता क्या, कमजोर को जानकर सब लोग दबाने की कोशिश करते हैं। अब क्या कहोगे इंडिया कमजोर है? हाँ, हम लोग हैं कमजोर और इसमें गलती हम लोगों की है। हम लोग कैसे गलती है आज इसी के बारे में बात करेंगे। देखो जब आज़ाद हुआ भारत, उसके बाद चाइना आज़ाद हुआ, एक ही समय समझ लो आज़ाद हुए, और चाइना ने क्या किया, अपना पूरा ध्यान मैन्युफैक्चरिंग में किया। वो दुनिया की मार्केट बन गया। उसने सारी दुनिया को बोला कि आओ हमारे यहाँ बनाओ, हमारे यहाँ सस्ता लेबर है, सस्ते लोग, यहाँ पर कम पैसे में तुम्हें लेबर मिल जाएगा, जगह दिलवा देंगे, सब कुछ करेंगे। हम लोग इसी बार में डरे रहे कि दोबारा कंपनियां ना आकर हमको गुलाम बना ले, ठीक है। तो हम लोगों ने जो तरीके अपनाए बहुत ही घटिया तरीके अपनाए स्टार्टिंग से ही। हम लोगों ने अपनी इकोनॉमी को खोला नहीं जब तक हम लोग बिल्कुल बैंकरप्ट होने के लिए पहुंच नहीं गए। तो और हम लोग जब खोला भी तो सारा जो फोकस इंडिया का रहा है स्टार्टिंग से, हम लोग ये समझे कि सबसे ज़्यादा पैसा किस में, अच्छा टर्सरी सेक्टर जो है, जो सर्विस सेक्टर है, उसमें सबसे ज़्यादा पैसा है। तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग से देखो क्या होता है कि जो पहला जो सेक्टर है जिसमें हम लोग खेती बाड़ी करते हैं वो प्राइमरी सेक्टर है। उस सेक्टर से हम लोग सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर आए नहीं ठीक से और हमने जंप कर दिया टर्सरी सेक्टर पे और हम लोग सर्विस सेक्टर में किंग बन गए, ठीक। बहुत अच्छे सर्विस सेक्टर है इंडिया का। पर समस्या क्या है कि ये सर्विस सेक्टर में दूसरे लोग भी आ जाते हैं, इतना कठिन नहीं है ये, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग होना बड़ा कठिन है। अब आज हुआ क्या कि हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है कि हम अमेरिका घुटने नहीं पिला सके जैसे चाइना ने किया। चाइना ने क्या किया, चाइना अपनी चीज़ों की ऐसी मैन्युफैक्चरिंग इतने बड़े लेवल पर करता है कि यदि वो नहीं भेजेगा तो यहाँ पर अमेरिका में त्राहिमाम मच जाए, खासकर रेयर अर्थ मिनरल। अच्छा, एक भारत के साथ थोड़ा सा दुर्भाग्य ये भी है कि हम लोगों के पास ऐसा कुछ चीज़ें अभी डिस्कवर नहीं कर पाए हैं हम लोग, तो जिससे हम लोग किसी भी चीज़ को मजबूर कर सकते किसी देश को। जैसे कि रशिया के पास क्या है, पेट्रोल है। अब वो इतनी देर से लड़ाई लड़ रहा है लेकिन उसके पास पेट्रोल है तो लोग लेने आएंगे ही पेट्रोल, यार सस्ते में पेट्रोल सबको चाहिए। इंडिया के पास पेट्रोल नहीं है। और दूसरी नंबर की चीज़ है रियल अर्थ मिनरल, वो है चाइना के पास, पूरा मोनोपोली है उसमें, वो भी इंडिया के पास नहीं है। अब क्या है ही नहीं है, लेकिन हम लोग पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसको निकालने की, ठीक। और दूसरी बात, हम लोग उसमें अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहते इतना ज़्यादा, उसमें पॉल्यूशन बहुत होता है। खैर चाइना को उसकी चिंता नहीं है, उसको जो चीज़ चाहिए होती है वो चीज़ चाहिए होती वाला सीन है उसके। अब उसने तो रेयर अर्थ मिलने की जैसे सप्लाई रोकी, अमेरिका घुटनों पे आ गया। अमेरिका समझ गया कि जो 150-200 टैरिफ वाला मजाक चल रहा है चाइना के साथ नहीं चल पाएगा। बट भारत के साथ क्या होगा, हम लोग पता है अकेले हो गए हैं। हम लोग इस समय अकेले खड़े हैं। रशिया हम लोग का साथ दे रहा है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन एक बात जियोपॉलिटिकल वे में कही जाती है कि ना कोई किसी का दोस्त होता है ना कोई किसी का दुश्मन होता है। यहाँ से पर्सनल इंटरेस्ट काम करते हैं, कंट्री के इंटरेस्ट काम करते हैं, और हम लोगों को स्ट्रॉन्ग बनना ही होगा, अदरवाइज कोई काम नहीं हो सकता। अच्छा, अब आप एक ध्यान से देखो कि यदि अभी जो अटैक हुआ था, अभी जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, तो उसमें यदि हम लोग पास सारे हथियार अमेरिका वाले होते ना तो पूरा जो प्रोपेगेंडा चला है वो प्रोपेगेंडा कुछ इस तरीके से चलता कि भारत ने बिल्कुल ये कर दिया वो कर दिया। अब डिपेंड नहीं करता, हम लोग पास रशिया के हथियार थे ना, तो उसको कम दिखाने के लिए भारत को ही कम दिखाया जा रहा है और ये चीज़ की जा रही है भारत के साथ। तो ऐसे मतलब कुल मिला के नैरेटिव गढ़ा जाता है कि उस पर हर तरीके से मैं देख रहा हूँ इस समय ऐसा चल रहा है दौर कि विदेशियों में जो भी भारतीय हैं उन पर भी अटैक हो रहा है। एक भी भारतीय गलती कर देता है तो उस पर मतलब वो लोग छोड़ते नहीं हैं, बिल्कुल पीछे पड़ जाएंगे। और उसके अलावा भारत पर चारों चौतरफा अटैक करने की कोशिश करी जा रही। हम लोग गलती की हो गई, पता है गलती वो उसकी होती है जो देर में डेवलप होता है। यदि तुम देर से डेवलप हो गए तो बाकी जो डेवलप हो चुके तुम डेवलप ही नहीं होने देना चाहते। और चाइना ने यही कहा, चाइना ने ये बोला कि चाइना तो अब डेवलप हो गया, अमेरिका के लिए बहुत देर हो गई कि अब वो चाइना को रोके, अब उसके हाथ से बात निकल गई।
लेकिन अमेरिका के हाथ से अभी भारत नहीं निकला है, तो भारत को वो ऐसे रखेगा कि ना बहुत ज़्यादा गरीब हो जाए भारत और ना वो टक्कर देने लायक हो जाए अमेरिका चाइना को। तो अमेरिका को टक्कर देने लायक यदि हो जाएगा तो उसको चाइना की तरीके अमेरिका से भी भारत से भी खतरा लगने लगेगा। इसलिए वो भारत को ऐसा रखना चाहता है कि बस 4, 5, 7, 8, 9 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी रहे, बस वो चाइना से लड़ने काबिल रहे। यदि भारत 15-20 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी बैठ गया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि भारत के पास इतनी पावर होगी कुछ अमेरिका को टक्कर दे सकेगा। और अमेरिका को सुनने की उसको जरूरत नहीं है। अमेरिका चाहता है कि तुमको चाइना से डर में रहो और चाइना से लड़ने के लिए तुम्हें हमारी जरूरत रहे, और अमेरिका को भारत की बहुत जरूरत है। 4-5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है भारत, इसको लड़ा दिया थी चाइना से, तो दोनों आपस में बहुत समय तक लड़े रहेंगे। और फिर क्या करेगा अमेरिका? अमेरिका पैसों से मदद करेगा भारत की, थोड़ी थोड़ी मदद करेगा, और उसके बाद में क्या करेगा? मदद करता रहेगा, लंबे समय तक युद्ध होगा, उसके बाद ये आ जाएगा सीज फायर कराने, जैसे यूक्रेन में आया। उसके बाद क्या करता है ये? जब ये सीज फायर कराने आएगा तो फिर ये शर्तों में दोनों तरफ से अपना फायदा ढूंढेगा। जो पक्ष कमजोर होगा उस पक्ष की सबसे ज्यादा बर्बादी होगी। वो ये नहीं देखेगा कि हम साथ किसके थे। यदि हम भारत के साथ थे और चाइना बहुत कमजोर हो गया तो वो चाइना से बहुत ज्यादा फायदा निकालने की कोशिश करेगा। यदि भारत को हमने साथ दिया तो हमने जो पैसा दिया है तुम्हें, वो तो तुमसे हम वसूलेंगे, क्योंकि ये कंट्रियां ऐसी रही हैं कि इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में, खासकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जिन कंट्रियों को हराया, जो हार के बर्बाद हो गई, उन्हीं से इन्होंने सारा खर्चा वसूल लिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार गया था, जापान हार गया था। जब जर्मनी हार गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो उससे पे इतना इन लोगों ने लगा दिया कि तुम अपनी सेना नहीं रखोगे, ये भी हमें दे दो, वो भी, उसका हिस्सा भी बांट लिया, उसकी ज़मीन भी नोच ली, उसको मतलब बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया इन्होंने, और उससे पूरा पैसा भी वसूल लिया। अब ये समझो, जो हार गया तुमने उसी से पैसा वसूल लिया पूरी लड़ाई का। तुम तो जीत गए ना, लेकिन तुमने वैसा वसूला भी उसी से जो हारा है, जो बर्बाद हो चुका उससे तुमने और ज़्यादा नोच लिया पैसा। ये कंपनियां, ये लोग काम करते हैं। ये चाहते हैं भारत के साथ हो जाए। भारत जब इतना पावरफुल हो जाएगा कि उसको किसी की जरूरत नहीं है चाइना से लड़ने के लिए, उसको अमेरिका की जरूरत नहीं होगी, किसी और की जरूरत नहीं होगी, तब भारत किसी की क्यों सुनेगा? और ये अमेरिका नहीं चाहता। अमेरिका चाहता है कि तुम सुनो हमारी। अब चूंकि चाइना के लिए लेट हो चुका, चाइना उसके हाथ से निकल के अब चाइना से यदि टकराएगा अमेरिका, तो अमेरिका की बहुत बर्बादी हो जाएगी, वाकई बहुत बर्बादी हो जाएगी। ठीक है, तो अमेरिका चाहेगा कि चाइना से कोई और देश इनडायरेक्टली टकराए, और वो टकराने लायक पूरे एशिया में कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ है तो इंडिया है जो चाइना को टक्कर दे सकता है। और यदि ये दोनों लड़े तो इसमें सबसे ज़्यादा फायदा अमेरिका का होगा, सबसे ज़्यादा नुकसान इन दोनों देशों का होगा। चाइना का भी होगा और भारत का भी होगा, 100% नुकसान होगा। ठीक है, ये बात छोड़ो कि आजकल कौन जीते कौन, अब इतना आसान नहीं रह गया कि जो पहले लड़ाई हुई थी कौन जीते कौन हारेगा। अब की लड़ाई होगी तो वो सालों चलेगी और उसमें पैसा इतना ज़्यादा खर्च हो जाएगा। अब चाइना क्या करेगा? चाइना यदि सिर्फ किसी लड़ाई में फंस गया तो अपने रेयर अर्थ मिनरल बेचता रहेगा, किसी भी एनी हाउ अपने को फंडिंग नहीं रुकने देगा। भारत क्या बेचेगा? हम लोग अभी क्या बेचेंगे ऐसा कि जो हम लोग नहीं बेचे तो दुनिया में हाहाकार मच जाए? अभी हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग बहुत सारी चीज़ों में अपने हाथ फैला रखे किसी एक चीज़ में, लेकिन हमारी मोनोपोली नहीं है। हमने उसको ऐसे नहीं पकड़ा के दिया, हमने सीज कर दिया तो पूरी दुनिया की गर्दन बिल्कुल चौक हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास। चाइना के पास ऐसा है, रशिया के पास ऐसा है। रशिया यदि, अब ये समझो, जो यूयू की कंट्रियाँ उसके खिलाफ सारी बातें कर रही हैं, लड़ने की फंडिंग दे रही हैं यूक्रेन को, वही सामान उससे रशिया से खरीदने में मजबूर हैं। क्यों? रशिया ने यदि अपना तेल बंद किया तो सबसे पहले आफत हो जाएगी कि पेट्रोल इतना महंगा हो जाए, गैस इतनी महंगी हो जाए, और बिना गैस के यूक्रेन का काम, बिना गैस के यूरोपियन यूनियन का काम नहीं चलता है। और क्यों नहीं चलता? क्योंकि वहाँ बहुत ठंडी होती है सर्दियों में, उनको घर को गर्म रखने के लिए चाहिए होती है नेचुरल गैस, जिससे उनका घर गर्म रहता है, और वरना ठंडियों में वो जम जाएंगे। और वो जो गैस मिलती है वो सारी रशिया से आती है बहुत ही कम रेट में, तो इसलिए उनको वो चीज़ चाहिए। तो रशिया के पास भी ऐसा कुछ है। अमेरिका के पास डॉलर है, उसकी पावर है। चाइना के पास क्या है? चाइना के पास रेयर अर्थ मिनरल्स है, चाइना के पास बैटरीज है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसके पास बहुत तरह की टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर है। भारत के पास क्या है? ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे पास। हम लोग क्या अपना गेहूँ चावल रोक लेंगे? ठीक है, वो तो हम लोग रोक ही लेंगे गेहूँ चावल, उससे क्या हो जाएगा? ठीक, बहुत सारे देश और भी गेहूँ चावल उगाने लगते हैं यार, बहुत उगाते हैं वो। ऐसा नहीं है कि दुनिया भूखी मरेगी थी हमने किसी को अपने एग्रीकल्चर उत्पाद बेचने बंद कर दिए, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ऐसा कुछ होना चाहिए भारत के पास भी कि यदि हमने ये देना बंद कर दिया तो बहुत बवंडर आ जाए दुनिया में, तो लोग तब नहीं होने देंगे विश्व युद्ध में कभी भी, या ऐसा कोई भारत के साथ बड़ा युद्ध होने ही नहीं देंगे, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उसके खुद का नुकसान हो। ठीक है, तो ये चीज़ में भारत अभी पीछे है, और ये इसलिए हम लोग पीछे रह गए क्योंकि हम लोग बहुत थोड़ा उस समय हम लोगों ने बहुत गलती कर दी, बहुत देर कर दी। अब देर ऐसी कर दी है कि हम लोग यदि चाहते हैं कि हमें यूएन की परमानेंट काउंसिल मेंबरशिप मिले तो वो भी नहीं मिल पाती है, क्योंकि वो भी अब चाइना मिलने नहीं देता। और यदि हम लोग चाहते हैं हम लोग ग्रो कर पाएँ तो फिर उसको जैसे खींच लिया गया। जापान ग्रो कर रहा था, एक समय लगा जापान अमेरिका को पीछे छोड़ जाएगा। जापान को ऐसा बर्बाद किया अमेरिका ही ने, जो कि जापान अमेरिका ही पे पूरा भरोसे में निर्भर है, उसको ऐसा बर्बाद कर दिया, कुछ कहने की बात नहीं। यही काम इंडिया के साथ करना चाह रहे हैं। ठीक, लेकिन हम लोग झुकेंगे नहीं, हम लोग दिखा देंगे
कि हम लोग झुकेंगे नहीं, चाहे जो हो जाए। एक बात याद रखना कि झुकाया उसको जाता है जो झुक सकता है। इनको लग रहा है कि भारत झुक सकता है, लेकिन यदि भारत नहीं झुकेगा तो अगली बार लोग और सचेत हो जाएंगे कि ये तरीका भारत के साथ काम नहीं करता है। हम लोगों को डरा धमका के तुम नहीं कर। अब ये बताओ, ये हमको अमेरिका बताएगा भारत को कि तुमको डॉलर सेल करना है कि नहीं करना। हमारा अपना पर्सनल पैसा ही तो इस तरीके से हो गया, जैसे आरबीआई से बोल रहा है कि आरबीआई ने कैसे डॉलर सेल कर दिया, हमसे बिना पूछे। ये तो ऐसे हो गया तुमने पैसा खर्च कैसे कर दिया अपना, हमसे बिना पूछे। ये कोई बात है? अरे हमारा पैसा है, हम खर्च करेंगे, तुमसे को पूछेंगे हम? नहीं, हमसे पूछ के तुम पैसा खर्च करोगे। एक पूरे कंट्री को आप ये कह रहे हो, ठीक है, सिर्फ इसलिए ना क्योंकि भारत के पास ऐसे कोई मिसाइल नहीं है जो तुम तक पहुंच सके, इसीलिए लोग एल वाला नाटक करते हैं। यदि भारत के पास ऐसे कोई मिसाइल होती 12-15 हज़ार किलोमीटर मार सके तो ये लोग भारत को भी सिर्फ दुश्मनी देखने लगेंगे। भारत भी बनाना चाहता तो बना सकता है, लेकिन नहीं बना रहा है, क्योंकि जिस दिन बनाएगा उसी दिन बस अमेरिका चाइना के साथ भारत को भी अपने लिए खतरा समझेगा। ये लोग इस तरीके के अजीब मानसिकता वाले हैं कि ये लोग सोचते हैं कि तुम इनकी रेंज तुम तक है तो तुम खतरा ही हो इनके लिए, दोस्त तो हो ही नहीं सकते, तुम खतरा ही हो, ये समझ लो। इनको इनकी मेंटलिटी अमेरिका वालों की यही है कि तुम्हारी पहुंच अमेरिका तक के हथियार तक तुम्हारी पहुंच है तो वो तुमको खतरा देखने लगते हैं। ये नहीं तुमको दोस्त, तुम लाख अच्छे दोस्त हो, तुम खतरा हो उनके लिए, बस, और कोई मतलब नहीं है। इस तरीके से। और ये जो इतने भी गोरे हैं ये सब के सब आपस में ही एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं, ठीक है। ये कभी नहीं चाहेंगे कि एशिया के लोग, अफ्रीका तो बहुत ही पीछे छूट गया, अफ्रीका तो कभी बन ही नहीं सकता अभी, ये मान के चलो। तो कभी अब उस लेवल पे कोई कंट्री वहाँ की आ ही नहीं पाएगी। एशिया में भी कोई नहीं चाहते ये लोग कि वहाँ तक पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। मुझको बताना कि तुम्हारे क्या विचार हैं इसमें, मुझको अपने विचार तुम्हारे देना, क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छे से सुनना है, जानना है कि आपकी अपनी क्या समझ है, क्या आपका कहना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।